गाइस, दिस इज़ रवीता एंड आज के वीडियो में बात करेंगे वापस से रिलेशनशिप के ऊपर। एंड वो ये है कि अगर आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर के पेरेंट्स, उनकी फैमिली आपकी शादी के लिए, आपके मैरिज के लिए कन्विंस्ड नहीं है, तब कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करें, राइट? बिकॉज बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं एंड आई कैन फील कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, वरीड हो, एंड इट्स नॉर्मल, दैट्स फाइन। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे इन सारे लोगों को, आई मीन फैमिली को कैसे कन्विंस करें, राइट? तो सबसे पहली चीज़, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ एंड आई कैन अंडरस्टैंड। आप इस वक्त परेशान हैं एंड आप बहुत ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इस सिचुएशन को आप चेंज करना चाहते हो, राइट? लेकिन अब आपको एक चीज़ समझनी है गाइस, एंड वो ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तब उस प्रोसेस में, उस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आप अकेले होते हो, देन ये थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कि अगर आपको अपनी स्किन को इन्हेंस करना है, ब्यूटीफुल बनाना है, या अपनी हेल्थ को आपको और ज़्यादा अच्छी बनाना है, राइट? अब इसमें क्या होगा, इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में क्या होगा, आपके वाइब्रेशंस, आपकी जो भी थिंकिंग है, आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपके परसेप्शंस, आपके बिलीव्स, सब कुछ आपके ऊपर है। वो जितना सही होगा तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, राइट? सो किसी भी आउटर चीज़ की इसमें कोई अफेक्ट नहीं हो रही, ठीक है? कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा इंसान इसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता आपको, बिकॉज इसमें सिर्फ आप ही हो जो इसमें मेजर रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है? अब बात आती है रिलेशनशिप की। ये जो इस वक्त सिचुएशन है आपकी, जहाँ पे पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे, मान नहीं रहे हैं, तो अब क्या है गाइस, इसमें आप हो, इस प्रोसेस में आपका पार्टनर है, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली। सो यू नो देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, राइट? तो हर एक इंसान जो इससे जुड़ा हुआ है, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जिसमें आपके मैनिफेस्टेशंस का उनके ऊपर मतलब उनका इतना इन्फ्लुएंस है, उनका इतना मेजर रोल है, तब उनके परसेप्शंस, उनके बिलीव्स, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके डिज़ायर्स, वो सारी चीज़ अफेक्ट तो करेंगी, ठीक है? ये तो आपको समझना है। बिकॉज ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो काम करेगा डेफिनेटली, लेकिन जब इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तब ये चीज़ अफेक्ट करेंगी। इसलिए इट कैन टेक टाइम। ये शायद इतना इजी मैनिफेस्टेशन ना हो, राइट? एंड ऑफ कोर्स नहीं है, बिकॉज आप मुझे मेल कर रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने में, जब ये सिचुएशन है तब, ठीक है? तो अब बात आती है कि क्या करें। मैं ये नहीं कह रही गाइस कि अब आप सारी होप छोड़ दो, अब सब पेरेंट्स के हाथ में है तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन आपको इतना समझना है कि इस सिचुएशन में हर एक इंसान के वाइब्रेशंस, हर एक इंसान की थिंकिंग, उनके थॉट्स, उनकी एनर्जी इसमें रोल प्ले कर रही है, ठीक है? तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपने वाइब्रेशंस को हाई रखने की कोशिश करनी है। आप किसी और के वाइब्रेशंस को चेंज नहीं कर पाएंगे इंस्टेंटली, लेकिन आप अपने आप को तो कर पाएंगे ना चेंज, अपने वाइब्रेशंस को तो आप हाई कर पाएंगे ना, ठीक है ना? एंड दूसरी चीज़ गाइस, देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेसिक रूल यही है कि जब तक आप राइट फ्रीक्वेंसी में, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं हैं, तब तक आप ईजी से ईजी चीज़ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक आप नीडी हैं, डेस्परेट हैं, जब तक आप वरीड हैं, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप इस वक्त अपने वाइब्रेशंस हाई रखें, प्लस लेट गो करें। अब आप बोलेंगे भाई वापस से लेट गो आ गया ये तो मैम का। यस, ये मैं बोलूँगी, हमेशा बोलूँगी कि लेट गो करना है, करना है, करना है। लेट गो का तो बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंस है इधर। लेट गो आपको करना है कैसे? दैट मीन्स आपको जो अपने अंदर की ये जो सारी इस वक्त वरीज हैं, जो अभी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, एंड आप लोगों ने मुझे जब बोला कि अपनी लाइफ से ज़्यादा आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कुछ लोगों ने तो आई मीन सुसाइड जैसा, आई मीन ये वर्ड भी सुनते ही कुछ मतलब ये नहीं है, ये सही नहीं है गाइस, प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। रिलेशनशिप हो, स्पेसिफिक पर्सन हो, पैसा हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा है, ये आपकी लाइफ नहीं है, ठीक है? सो नेवर टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड, कभी भी नहीं। अपनी लाइफ को तो पहले इम्पोर्टेंस दीजिए ही दीजिए, ठीक है? सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं, सबसे पहले आपकी लाइफ, ठीक है? तो इस वक्त आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, राइट?
क्योंकि जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी में होंगे, नीडी वाली फ्रीक्वेंसी में होंगे कि मैं नीडी हूँ, आई वॉन्ट हिम सो बैडली, अगर इसके साथ मेरी शादी नहीं हुई देन मैं क्या करूँगी, देन ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो इस वक्त आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, ये जब तक चेंज नहीं होगी ना तब तक आप उसके साथ मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पहले इस चीज़ को समझिए गाइस। वो कहते हैं ना कि यू गेट वॉट यू वॉन्ट ओनली व्हेन यू स्टॉप वांटिंग इट। दैट मीन्स कि जब तक आप इस डिज़ायर से, इस इंसान से, ये मैरिज से जब तक आप डिटैच नहीं होंगे ना तब तक ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैनिफेस्ट करना, ठीक है। तो इस वक्त इस सिचुएशन को अगर आप इंस्टेंटली कंट्रोल करना चाहते हैं कि सब लोग मान जाए, कन्विंस हो जाए, शादी हो जाए, देन इट कैन गेट डिफ़िकल्ट, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो इस वक्त सबसे बेस्ट वे तो एक तो यही है कि आपको पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। नीडीनेस, डेस्परेशन एंड जो भी वरीज हैं उनको आपको पहले रिलीज़ करना है, 100% रिलीज़ करना है, बिल्कुल भी अंदर नहीं होना चाहिए वो फियर ऑफ लूजिंग। मैंने पहले भी मेरे एक प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जब तक फियर ऑफ लूजिंग होगा ना, जब तक खोने का डर होगा ना, आप उस चीज़ को पा ही नहीं सकते। तो इस खोने के डर को निकाल दीजिए कि अगर शादी नहीं हुई तो, अगर वो मुझे नहीं मिला तो, अगर वो किसी और के साथ शादी हो गई तो, नो, ये सारी चीज़ मत सोचिए एंड अपने आप पे इस तरह से फोकस कीजिए कि आपके वाइब्रेशंस हाई रहें, आपके अंदर का जो डर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए गाइस। जब तक आप डरे हुए हो, जब तक आप इतना मतलब वरीड हो, तब तक यूनिवर्स आपके साथ कोऑपरेट कैसे करेगी? बिकॉज आप क्या सिग्नल दे रहे हो इस वक्त कि आप डेस्परेट हो, वरीड हो, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ही ज़्यादा आप रो रहे हो एंड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। देन सिग्नल्स क्या जा रहे हैं, वाइब्रेशंस कौन से निकल रही है, बात क्या निकल रहा है, यूनिवर्स क्या आपसे रिसीव कर रहे हैं इस वक्त, कौन से वाइब्रेशंस, तो वही वापस अट्रैक्ट होंगे, तो सिचुएशन लंबी चलेगी। और सबसे पहले सिचुएशन ये सारी चीज़ों से ओवरकम कीजिए, नेगेटिविटी से ओवरकम कीजिए, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए। यू कैन डू एनीथिंग एंड आप सब कुछ डिजर्व करते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन उस बिलीव को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। अपनी फेथ को अपने फियर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। पहले तो ये चीज़ आपको करनी होगी, एकदम आप लेट को कर दीजिए, एकदम बिंदास हो जाइए। अब सेकंड चीज़, अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक अगर ऐसा जो हमें हेल्प कर पाए या कुछ ऐसा आपको सक्सेस मिले तो क्या करें। देखिए गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप इस वक्त क्या करेंगे मेरे अकॉर्डिंग, देखिए सबसे बेसिक रूल तो यही है कि जब तक आप खुश नहीं होंगे, आप हैप्पी फ्रीक्वेंसी में नहीं रहेंगे, हाई वाइब्रेशंस में नहीं रहेंगे, तब तक आप अपने डिज़ायर से अलाइन नहीं हैं, ठीक है। तो अब जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ वो आपको एक हाई वाइब्रेशंस में मेंटेन रखने के लिए हेल्प करेगी एंड वो है 777 टेक्निक। मैंने कुछ लोगों को मेल्स में भी ये चीज़ बताई है एंड अभी मैं वीडियो में बता रही हूँ बिकॉज जब तक सबको रिस्पॉन्स ना मिले तब तक एटलीस्ट ये वीडियो से आप इस चीज़ को लर्न कर पाए। सो इसीलिए इस सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे, 777 टेक्निक को इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। एक वीक की ये जो प्रैक्टिस है, अपने आप को चैलेंज करें कि एक हफ्ते के लिए मैं इतनी पॉजिटिव होऊंगा या होंगी या होऊंगा, इतना मैं पॉजिटिव के मतलब कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं, कोई वरीज नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग फेथ, ठीक है। 777 टेक्निक आपको इम्प्लीमेंट करनी है। अगर उस टेक्निक को अभी तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपको पता नहीं कि कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, तो सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, आप एक बार उसको भी देख लेना तो आपको इस टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 777 टेक्निक को आपको इस वक्त इम्प्लीमेंट करना है एंड उसके साथ ही अपने आप को चैलेंज करना है पॉजिटिव रहने के लिए, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए। क्योंकि एक हफ्ता भी अगर आप कॉन्स्टेंटली लेट गो कर दिया है इस चीज़ को एंड एक हफ्ता भी अगर आप हाई वाइब्स में रहे ना, तो भी बहुत कुछ बदल सकता है गाइस, डेफिनेटली बदल सकता है। उसके साथ क्या करना होगा, 777 टेक्निक का जो लास्ट डे होगा, 7th डे, 7वें दिन पर आपको बेलीफ रिचुअल फॉलो करना है, ठीक है। बेलीफ रिचुअल पे आप पूरे फेथ के साथ अपना ये डिज़ायर लिख दीजिए, मैरिज मैनिफेस्टेड, और आगे की अगर आपको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि आई एम गेटिंग मैरिड टू माई स्पेसिफिक पर्सन, जो भी नाम है उनका। इस तरह से आप अफर्मेशन या कोई सेंटेंस या वर्ड्स के फॉर्म में बेलीफ रिचुअल को फॉलो कीजिए, उस पर अपनी विश लिखिए एंड जैसे मैंने आपको बताया है उस वीडियो में, बेलीफ के वीडियो में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है वो आप एक बार देख लेना। तो ये चीज़ को आपको 7वें दिन तक करना है, 7वें दिन में करना है, राइट। तो क्या हुआ, सबसे पहले अपनी अंदर की नेगेटिविटी को, वरीज को, सबको रिलीज कर दीजिए। सेकंड स्टेप, इस चीज़ को
इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 777 टेक्निक हेल्प करेगी। तो एक हफ्ते के लिए अपने आप को चैलेंज करें कि आप पॉजिटिव रहेंगे, लेट गो करेंगे एंड आप डेफिनेटली इस चीज़ को ओवरकम करेंगे एंड पूरी फेथ आपकी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो उसके लिए आपको 777 टेक्निक करनी है और उसके साथ ही लास्ट डे में 7वें दिन में आपको बेली रिचुअल करना है एंड देन लेट इट गो। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है गाइस, ये सब कुछ मतलब अपने वाइब्रेशंस के साथ डिपेंडेंट है। मतलब हमारे वाइब्रेशंस कैसे हैं, हम अपने डिज़ायर के साथ कितने अलाइंड है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, राइट। तो एक बार ये चीज़ को ट्राई कीजिए। जितना जल्दी आप इस चीज़ को लेट गो करेंगे, अपनी अंदर की नेगेटिविटी को, वरीज को, फियर ऑफ लूजिंग को जैसे रिलीज़ करेंगे एंड उस जोन में आ जाएंगे ना कि ठीक है यार, आई विल बी फाइन, कोई बात नहीं, ब्रेकअप्स होते हैं यार लोगों के, सो वॉट, आई एम हैप्पी राइट नाउ, आई एम कंप्लीट राइट नाउ, जो भी होगा अच्छा होगा, यूनिवर्स को सब कुछ पता है। और साथ में ये चीज़ करें और लेट गो, फेथ रखिए। लेकिन लेट गो का मतलब क्या है कि डिटैच्ड होना, ठीक है, डिटैच्ड हो जाइए अपने इस डिजायर के साथ। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ से ओवरकम करेंगे ना, देखना चेंजेस आएंगे, अपने आप चेंजेस आएंगे। कैसे होगा, क्या होगा, वो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ के साथ अगर आप ऑलरेडी कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक या ऐसा कुछ अगर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो, देन उसको भी आप कंटिन्यू रखिए, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। लेकिन 777 टेक्निक एंड बेली रिचुअल आपको करना है। 1 वीक का ये प्रोसेस है एंड देखिए क्या चेंजेस आते हैं, सिचुएशन में कितना चेंज आता है, क्या होता है, वो मुझे अपडेट देना, ठीक है। एंड मेरे से मैं आपके साथ कनेक्टेड रहती हूँ, सो थोड़ा पेशेंस रखना। प्लस जो लॉयल मेंबर्स हैं उनके लिए एक बात है कि आप कम से कम विदिन 1 डे या 2 डे मैं आपको रिप्लाई करूँगी, तो थोड़ा पेशेंस रखना गाइस, ठीक है ना, बिल्कुल रिप्लाई करूँगी मैं आपको। तो बस यही था आज के वीडियो में। आप एक बार इस चीज़ को समझना, इस चीज़ के बारे में आप सोचना क्या करना चाहिए। इमोशनल होके इस वक्त पैनिक मत होइए एंड इस चीज़ को समझिए कि जब तक अंदर वो चीज़ सारी नेगेटिविटी है ना, तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इस सारी चीज़ को आप क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे। एंड 777 एंड बेली, ये दोनों को आप प्रैक्टिस कीजिए 1 वीक तक एंड देखिए क्या होता है। एंड और भी कोई सिचुएशन होगी तो मैं आपको गाइड करूँगी मेल के साथ प्लस वीडियोज़ में भी। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा गाइस एंड आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो एंड आई विश एंड आई नो, आई एम श्योर कि आप जल्दी अपना डिज़ायर मैनिफेस्ट कर पाएंगे, जल्दी, ठीक है। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स।